हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहली रेखा डूरेंट रेखा, ये किन दो देशों के बीच में है? यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरेंट रेखा। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्काल विदेश मंत्री मोर्टिमर डूरेंट के नाम पर पड़ा। किसका नाम पड़ा? मोर्टिमर डूरेंट के नाम पर पड़ा। परंतु अफगानिस्तान इसे निर्धारित सीमा स्वीकार नहीं करता है। अफगानिस्तान से निर्धारित सीमा स्वीकार नहीं करता है। और ये रही मैप में सीमा, ये जो आ रही है ये वाली, ये डूरेंट रेखा सीमा है। चलते हैं अगली सीमा पर। अगली सीमा है हमारी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये किन दो देशों के बीच में है? यह भारत और चीन के बीच में है। ये भारत और चीन के, भारत और चीन, जैसे कि आप देखते हैं भारत और चीन के बीच में है। इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई ये 1914 में शिमला समझौता के तहत निर्धारित की गई थी। 1914 में शिमला समझौता के तहत यह रेखा निर्धारित की गई थी। जैसे कि भारत की बात में, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली। भारत की सांसद का नाम है लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा। इसी प्रकार हम चीन की बात कर लें तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी आई हमारी बीजिंग। चीन की सांसद का नाम हो जाएगा हमारा पीपुल्स नेशनल। पीपुल्स नेशनल। चलते हैं अगली रेखा पर। अगली रेखा है हमारी रेडक्लिफ रेखा। हमारी रेखा रेडक्लिफ रेखा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित है। इसकी लंबाई 3310 किलोमीटर है। यह 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, इसलिए इसका नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ गया। अब मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। ठीक है दोस्तों। और हमें हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा यह प्रथम विश्व युद्ध के समय 1947 में, प्रथम विश्व युद्ध के समय 1947 में जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई। जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई। जर्मनी और पोलैंड के बीच। चलिए हम अगली रेखा पर चलते हैं। हमारी है मैनरहीन रेखा।
मैननहीन रेखा, यह रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में है। इसका चलते हैं अगली रेखा पर। हमारी अगली रेखा है मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा यह फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य में है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य में है। चलते हैं अगली रेखा पर। 70वीं समांतर रेखा, हमारी 70वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण वियतनाम की सीमा रेखा है। उत्तरी और दक्षिण वियतनाम की सीमा रेखा है ये, परंतु वर्तमान में अब ये नहीं है। परंतु वर्तमान में ये नहीं है। 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा, यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान के बीच में कच्छ के पास स्थित है। किसके पास? कच्छ के पास। पाकिस्तान के अनुसार यह सीमा रेखा, पाकिस्तान के अनुसार यह सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को ठीक ठीक सीमा निर्धारण करती है। ठीक ठीक सीमा निर्धारण करती है, यानी कि उन्हें लगता है कि हमारी ओर से ये सीमा सही है और हम इस सीमा को मानते हैं, किंतु पाकिस्तान इसे मानने से अस्वीकारता है। किंतु इसे भारत नहीं स्वीकार करता। भारत इसे अस्वीकार करता है। चलते हैं अगली रेखा पर। 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है। ये उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है। चलते हैं अगली रेखा पर। हमारी अगली रेखा है 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा है। किसकी सीमा रेखा है? कनाडा की सीमा रेखा है। चलते हैं अगली सीमा रेखा पर। ओर्डरनीसे रेखा, ओर्डरनीसे रेखा यह पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। सिंगफ्रायड रेखा, सिंगफ्रायड रेखा, सिंगफ्रायड रेखा ये द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा है, पर दीवार, मीनारों और सैनिकों चौकियों से घिरी हुई है। यह दीवार और मीनारों और चौकियों से घिरी हुई है। इसकी प्रतिरक्षा करते हैं, जो जर्मनी द्वारा खींची गई थी या निर्मित की गई थी। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है, हेल्पफुल हो, तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप बने रहें मेरे साथ और मैं आपको एक से एक बेहतरीन कंटेंट दूंगा। तो बस दोस्तों, यही आपसे दुआ है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।